राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप पहले से बेहतर होंगे। तो दोस्तों, मैं आचार्य रवि आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम दोस्तों एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और साथ में इस टॉपिक पे लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, भिन्नता बहुत ज्यादा है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उनको याद करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधिष्ठति सवर्यस्योच केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्राह्मण के बारे में। जी हाँ, ब्राह्मण बोलते किसे हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। क्या कोई भी ब्राह्मण बन सकता है क्या? सारी आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। होता है आध्यात्मिक तरीके से, भौतिक तरीके से और फिलोसफी के तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड की जिसको नॉलेज है, अर्थात जिसको परमात्मा की नॉलेज है, अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान है, ठीक है, उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। बात आई समझ में आपको? मतलब जिसको एक पृथ्वी से निकल के, एक पिंड जो होता है ना हमारा, एक चीज से निकल के जिसको अनेक विषयों की, अनेक अलग अलग चीजों की नॉलेज है ना, उसको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं, ठीक है। पंडित और ब्राह्मण में इतना ही अर्थ होता, अलग भिन्नता होती है कि पंडित है वो एक ही चीज की नॉलेज रखता है, पिंड की। पिंड मतलब एक कोई भी चीज हो सकती हो। पिंड एक पृथ्वी की नॉलेज रख सकता है वो, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी नॉलेज रख सकता है पंडित। या फिर एक पर्टिकुलर चीज, एक सब्जेक्ट का पंडित हो सकता है, जिसको मतलब मैथ, मैथ के अंदर तो वो महारत हासिल है, तो उसको बोल देंगे ये पंडित है मैथ का, ठीक है। ऐसे ही अगर उसको अलग अलग सब्जेक्ट पे कमांड है उसकी, भाई मैथ पे भी, साइंस पे भी, फिजिक्स पे भी, सारी चीजों पे, तो वो फिर क्या बोलेंगे, उसको हम ब्राह्मण बोलेंगे। समझ में आई बात आपको? इसके अलावा ब्राह्मण का अगर फिलोसफी के अकॉर्डिंग अर्थ देखे ना, फिलोसफी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण का अर्थ हो जाएगा बै प्लस रे प्लस आ है प्लस मैं प्लस ने, ब्राह्मण। बै का मतलब होता है जिसका वेग नहीं है, बै। रे का मतलब है होना, है का मतलब है, आ का मतलब आना, मैं का मतलब माया, अणे का मतलब खाली। मतलब जिसको माया की तरफ जाने का वेग नहीं है, जो माया को मिटा देता है, जिसकी माया कंट्रोल में रहती है, फिलोसफी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, ब्राह्मण, ठीक है। ऐसे ही अब ब्राह्मण, अब मेन विषय पे आता हूं मैं, जो जगत के अंदर जिसपे बहुत दिक्कत चल रही है। तो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं ना, तो ब्राह्मण, जो हमारे चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है। असल में इन्हीं का अर्थ लोगों को नहीं पता है। ब्राह्मण का जैसे बताया ना मैंने, ऐसे ही वैश्य होता है जो व्यापार करे, उसको वैश्य बोलते हैं। शूद्र होता है जो और तीन वर्ण रह गए ना, इनकी जो सेवा करे, ठीक है, लाइक आईएएस है, वो लोग समाज की सेवा करता है, वो वैश्य शूद्र हो जाएगा वो, ठीक है। कोई जूते साफ करता है क्योंकि वो लोगों की सेवा कर रहा है, वो शूद्र में काउंट होता है। कोई साफ सफाई वाला है, वो लोगों की सेवा कर रहा है, शूद्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्षत्रिय जब समाज की जो तीनों वर्णों की रक्षा करता है, ठीक है, उसको हम क्षत्रिय बोलते हैं। जैसे हमारी फौज है, हमारी रक्षा कर रही है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, जो जहां पे वही रोड़ा हो जाता है, सीधा बात, स्पष्ट बात बोल रहा हूं मैं। किसी ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो सकते हो, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो ब्राह्मण है। स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको,
ब्राह्मण के लिए आपको नॉलेज, आपको साधना, परमात्मा का ज्ञान, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी भी आत्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ने की हिम्मत रखते हो, कोई भी गलत कार्य रोकने की हिम्मत करते हो। ये ब्राह्मण के, ये तभी आप ब्राह्मण बोलोगे जब ये आपके अंदर चीजें आएंगी, ठीक है। अदरवाइज कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो जरूरी नहीं है फिर उसके वो कर्म देखेंगे हम क्या है, वो सुधर भी हो सकता है। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, आप सुधर भी बन सकते हो, स्तरीय भी हो जाता है। अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। महर्षि वाल्मीकि थे, सुधर होके भी वो क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्योंकि भाई तपस्या साधना की उन्होंने, और आज उनकी जय जयकार है, ठीक है। इतने इतने बड़े महान विद्वान रहे। ऐसे ही सूत पुत्र कर्ण है, सुधर होके वो क्षत्रिय बना। ऐसे अनेक अनेक कितने उदाहरण दूं मैं आपको। इसके रिवर्स भी ब्राह्मणों के सुधर भी बन गए, क्षत्रिय बने, ऐसे भी अनेक उदाहरण है हमारे पास, ठीक है। शास्त्रों के अंदर आप पढ़ो, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पढ़ा करो शास्त्रों को, शास्त्रों में समस्त ज्ञान है। अपने घर के अंदर गीता रखो, सारी चीजें जरूर रखो। इसके बाद में एक बात और बता रहा था कि पहले जमाने के अंदर, जब प्राचीन बात करें हम, तो ब्राह्मण के लक्षण होते थे कि वो एक कुटिया में रहता था और दूसरों की दक्षिणा पे ही निर्भर होता था, ठीक है। एक राजा उसको दक्षिणा देता था, गुरुकुल चलाता था वो, क्योंकि ज्ञान को फैलाना था उसको, बच्चों को पढ़ाते थे वो, ठीक है। कोई भी गलत कार्य को रोकते थे, ठीक है। समाज को सही डायरेक्शन में लेके जाते थे, हवन यज्ञ आदि करवाते थे, ठीक है। ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं ऐसे। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई हैं। आज के दिन भाई समय के साथ परिवर्तन होता है और ये नियम भी है प्रकृति का। आज के दिन ठीक है, वो बातें नहीं है, गुरुकुल नहीं है, कुटिया नहीं है, लेकिन आज के दिन भी एक जो सच्चा ब्राह्मण होएगा, ठीक है, किसी भी जाति से हो सकता है ब्राह्मण, हम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं आपको, वो गलत चीजों को रोकेगा, हमेशा दूसरों को सही डायरेक्शन देगा, हमेशा भगवान में दूसरों को लेके जाएगा, उनकी आत्मा को, ठीक है। वही ब्राह्मण होएगा, ठीक है। देश समाज सेवा करेगा सभी की, ठीक है, ब्राह्मण। और अगर पढ़े लिखे लोगों की सोच को बता रहा हूं मैं, वो मानते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिखते हैं वो मानते हैं कि हमारे अंदर ही चारों वर्ण है, कि हम जब हम सफाई करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, शूद्र बन जाएंगे। जब दूसरों को पढ़ाएंगे या नॉलेज देंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे। व्यापार करेंगे तो शूद्र हो जाएंगे, या कभी रक्षा करें किसी की तो स्तरीय हो जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका मेन कर्म काउंट होएगा आपके वर्ण के अंदर, ठीक है। कि भाई आप पूरे दिन में क्या करते हो, मेरा काम है ज्ञान देना, तो मैं ब्राह्मण में काउंट हो जाऊंगा, ठीक है। जाति का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जाति तो, अगर मैं मेरी पर्टिकुलर बात करूं तो मैं जांगीड़ ब्राह्मण से कुल से आता हूं, ठीक है। और मैं बता रहा था 4 वर्ण की, तो इसमें ना तो काउंट नहीं होंगे, चारों नहीं काउंट होंगे, क्योंकि भाई मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा साफ सफाई, मेरे आसपास तो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने बॉडी की, अपने रूम की साफ सफाई तो रखूंगा, तो मैं सुधर थोड़ी हो जाऊंगा, ठीक है। या मैं भाई व्यापार थोड़ा बहुत कुछ बेचना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं व्यापार सुधर थोड़े समय के लिए होऊंगा, वो काउंट तो नहीं होगा। मेरा मेन जो कार्य है ना, वही काम उसी वर्ण में आएंगे, ठीक है। उम्मीद आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक फॉलो किया करो। हमारी वीडियो है वो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए प्योर शुद्ध ज्ञान, हमने जो मेहनत साधना की है वो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। बहुत समय लगा, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब मेरा भी फर्ज है, आप लोगों का भी फर्ज है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप उनको लौटाओ, समाज देश के लिए थोड़ा समय निकालो। राम राम।